हरे कृष्णा दोस्तों, सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है और हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन किया गया है, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग शामिल हैं। और अभी चल रहे कलयुग को हिंदू शास्त्रों ने सबसे श्रापित युग माना है। मित्रों, इन दिनों चल रहे भ्रष्टाचार, महामारी, लूटपाट, इन सब को देखकर अगर आपको लगता है कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है, तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये तो बस अभी शुरुआत है। कलयुग की अवधि 4,32,000 साल की है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टयम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वो 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था और आंकड़ों के अनुसार उनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। इसी जानकारी से गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका है, यानी कि 3102 को 2022 में अगर हम जोड़ते हैं तो कलयुग को शुरू हुए अभी मात्र 5124 वर्ष हुए हैं। लेकिन आखिर इस कलयुग की शुरुआत हुई कैसे? जानने के लिए आगे वीडियो को जरूर देखते रहें। महाभारत युद्ध के अंत के साथ द्वापर युग की समाप्ति के दिन भी निकट आ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम लौट गए और धर्मराज युधिष्ठिर भी अपना पूरा राजपाट उत्तरा के पुत्र परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, जिसके बाद परीक्षित अच्छे से राजपाट चलाने के प्रयास में लगे हुए थे। पुराणों में बताया गया है कि एक बार गाय का रूप लिए पृथ्वी देवी सरस्वती नदी के किनारे बैठी थी। तभी धर्म खुद बैल का रूप लेकर पृथ्वी देवी से मिलने वहां पहुंचे और दोनों वार्तालाप शुरू करते हैं। गाय के रूप में पृथ्वी देवी की आंखों में आंसू भरे हुए थे और उनके नयन से लगातार अश्रु बह रहे थे। पृथ्वी देवी को इतना दुखी देख धर्म रूपी बैल उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछने लगे। धर्म ने पृथ्वी देवी से कहा कि हे देवी, क्या आप ये देखकर तो नहीं घबरा गईं कि मेरा सिर्फ एक ही पांव है, या फिर आप इस बात से दुखी हैं कि द्वापर युग के समाप्त होने के बाद तुम पर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पृथ्वी देवी ने कहा, हे धर्म, आप तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मुझसे दुखी होने का कारण पूछने से आपको क्या लाभ मिलेगा? आगे उन्होंने कहा, सत्य, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता और धैर्य आदि के स्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अपने वैकुंठ धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले तो श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेरे सौभाग्य की समाप्ति हो चुकी है। धर्म रूपी बैल और गाय रूपी पृथ्वी देवी आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी असुर रूपी कलयुग वहां पे आ पहुंचता है और धर्म और पृथ्वी रूपी गाय और बैल को मारने लगता है। उसी समय राजा परीक्षित सरस्वती नदी के पास वाले उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा तो वो असुर रूपी कलयुग से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और राजा परीक्षित कलयुग से कहते हैं, हे दुष्ट पापी, तू कौन है? क्यों तू इन निरपराध गाय और बैल पर जुल्म ढा रहा है? तू अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य भी नहीं है, इसलिए तो अब तेरी मौत निश्चित है। इस दौरान राजा परीक्षित ने बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी देवी को पहचान लिया और तभी उन्होंने धर्म से कहा
कि सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य के ये 4 चरण थे। त्रेता युग में 3 चरण ही रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए, लेकिन अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका केवल 1 ही चरण रह गया है और पृथ्वी देवी इसी बात से बहुत दुखी हैं। ये कहते हुए राजा परीक्षित अपनी तलवार निकालते हैं और असुर रूपी कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग डर के मारे थरथर कांपने लगा और असुर रूपी वेशभूषा को उतारकर अपने असली रूप में राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। अपने शरण में आए अपराधी कलयुग को अपने जीवन की भीख मांगते हुए देखकर राजा परीक्षित भी उसे मारना उचित नहीं समझते और उसे एक मौका देने का फैसला करते हैं, जिसके बाद वो कलयुग को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे कलयुग, तुम अब मेरी शरण में आ गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक द्रवों का मूल कारण केवल तुम ही हो। तुम मेरे राज्य से अभी निकल जाओ और फिर कभी लौट कर मत आना। राजा परीक्षित की ये बात सुनकर कलयुग ने चतुराई दिखाते हुए कहा कि राजा, पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर आपका राज ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए आप स्थान प्रदान कर दीजिए। कलयुग की ये बात सुनकर राजा परीक्षित विचार में पड़ जाते हैं और काफी सोचने समझने के बाद कलयुग से कहते हैं कि असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास जहां भी होता है, उन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। राजा की ये बात सुनकर चतुरता से कलयुग ने कहा, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। कलयुग की ये मांग सुनकर राजा परीक्षित ने असत्य, मद, काम और क्रोध के अलावा स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। इन 5 स्थानों के मिल जाने पर कलयुग प्रत्यक्ष रूप से वहां से चला जाता है, लेकिन फिर कुछ दूर जाने के बाद चतुरता से अदृश्य रूप में वापस आता है और राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट के अंदर वास करने लगता है। और इस तरह से कलयुग का आगमन इस धरती पर हुआ। साथियों, हमारे प्राचीन पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के कुछ श्लोक का वर्णन मिलता है कि कलयुग के शासक मनमानी ढंग से जनता पर राज करेंगे, मनचाहे ढंग से उनसे लगान वसूल करेंगे और कलयुग के सभी शासक अपने राज्य में धर्म की जगह भय और डर का प्रचार करेंगे। इतना ही नहीं कि बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ती चीजों की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हर जगह धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और लालच, झूठ और कपट लोगों के दिमाग के ऊपर हावी हो जाएगा। कुछ लोग बिना किसी पश्चाताप के हत्यारा बनकर लोगों की हत्याएं करेंगे। मार्कंडेय पुराण के अनुसार कहा जाता है कि इंसान अपनी सोच से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन कलयुग में इंसान की जो सोच है वह लालच और वासना से पूर्ण होगी। संभोग ही जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत जल्दी कस्में खाएंगे और उनको तोड़ भी दिया करेंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीली चीजों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण होंगे तो जरूर, परंतु ज्ञानी नहीं होंगे। क्षत्रियों के अंदर साहस नहीं रहेगा और वैश्य अपने व्यापार में ईमानदार नहीं रह पाएंगे। तो क्या कलयुग में आगे चलकर ये बातें हर किसी के दिमाग पर हावी होंगी, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कलयुग में सत्य को भी जीवित रखेंगे? तो इस
कलयुग को दुनिया पर हावी नहीं होने देंगे, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कलयुग की शुरुआत से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही धर्म से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल सोल थॉट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल का आइकन आपके सामने है। हरे कृष्णा।